नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण केस, केशवानंद भारती केस, स्टेट ऑफ केरला। इस केस के बारे में हम पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन लेंगे। इस केस में क्या था, सबसे पहली बात आती है मूल संरचना सिद्धांत की। मूल संरचना की इस केस ने मतलब जो मूल संरचना था, इस केस में सवाल उठता है कि संसद के पास इतनी शक्ति है कि वो संविधान की मूल संरचना को चेंज कर सकती है या नहीं। तो चलिए देखते हैं, इसके बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में पूरा हिस्ट्री जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे इसका बैकग्राउंड क्या है। इसका बैकग्राउंड देखिए, आज़ादी के बाद भारत में लैंड रिफॉर्म एक्ट पास किया गया था। लैंड रिफॉर्म एक्ट, भूमि सुधार कानून। आज़ादी के बाद भारत में लैंड रिफॉर्म एक्ट पास किया गया। तो इस एक्ट का मकसद क्या था? इस एक्ट का मकसद था जमींदारी खत्म करना और भूमिहीन किसानों को जमीन देना था। इस एक्ट का मकसद था जमींदारी खत्म करना और भूमिहीन किसानों को जमीन देना। तो इससे कई धार्मिक संस्था और मठ भी प्रभावित हो रहे थे। इसी में केशवानंद भारती जी थे। केशवानंद भारती जी जो कि एडनीर मठ के प्रमुख थे। केशवानंद भारती जी किस मठ के प्रमुख थे? एडनीर मठ के। एडनीर केशवानंद भारती जी जो कि एडनीर मठ के प्रमुख थे। तो उन्होंने कहा कि सरकार उनकी संपत्ति को छीन रही है। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 धार्मिक संस्था के प्रबंधन का अधिकार और आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो यहाँ से विवाद बढ़ता है। तो इसको समझने के पहले इसके बैकग्राउंड केसेस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले के केस क्या थे? तो पहले के केस थे शंकरी प्रसाद केस 1951। शंकरी प्रसाद केस 1951। तो इस केस में क्या था? 1951 संविधान का पहला संशोधन हुआ था। संविधान का पहला संशोधन हुआ था। कब? संविधान का पहला संशोधन संविधान का पहला संशोधन संविधान का पहला संशोधन 1951 में हुआ था। तो इसमें क्या संशोधन हुआ कि जमींदारी उन्मूलन कानून बनाए गए। जमींदारी उन्मूलन कानून बनाए गए थे 1951 संविधान के पहले संशोधन में। तो इससे किसानों को मतलब वो असंतुष्ट थे। किसानों ने कहा ये हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। किसानों ने कहा कि ये हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। तो फिर इसमें सवाल उठता क्या है? इसमें सवाल उठता है कि क्या संसद मौलिक अधिकार बदल सकती है? इसमें शंकरी प्रसाद का भी यही मुद्दा होता है कि क्या संसद मौलिक अधिकार बदल सकती है, यानी कि ये उनका मौलिक अधिकार था। किसानों ने कहा कि हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। 1951 में संशोधन हुआ कि जमीन उन्मूलन कानून बनाए गए। जमीन उन्मूलन कानून बनाए गए। तो इससे किसान असंतुष्ट है। उन्होंने कहा कि ये हमारे संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो इसमें सवाल उठता है कि क्या संसद मौलिक अधिकार बदल सकती है? तो फिर कोर्ट का फैसला होता है हाँ बदल सकती है। संसद के पास इतनी शक्ति है कि वो बदल सकता है। वो मतलब संविधान के किसी भी भाग में, किसी भी अनुच्छेद में बदल सकता है। वो कुछ भी बदल सकता है, इतनी शक्ति है संसद के पास। तो यहाँ पे कोर्ट का फैसला होता है हाँ। तो फिर इसके बाद दूसरा केस आता है सज्जन सिंह केस 1965। सज्जन सिंह केस आता है 65 में। स्टेट ऑफ राजस्थान सज्जन सिंह केस आता है स्टेट ऑफ राजस्थान। तो इसमें क्या बात था? राजस्थान, इसमें 17वें संविधान संशोधन, यानी कि किसमें? 17वें संविधान संशोधन। यहाँ पे 17वां संविधान संशोधन होता है। 17वें संविधान संशोधन 1964।
17वें संविधान संशोधन 1964 में फिर से भूमि सुधार कानून पास किया गया। फिर से भूमि सुधार कानून पास किया गया 17वें संविधान संशोधन में, 17वें संविधान संशोधन में। तो इसमें भी यही बात आता है, यही बात दोहराया जाता है शंकरी प्रसाद वाला। इसमें भी बात उठता है कि क्या संसद मौलिक अधिकार बदल सकती है? क्या संसद मौलिक अधिकार बदल सकती है? तो यहाँ भी कोर्ट का फैसला क्या होता है? हाँ होता है। यहाँ भी कोर्ट का फैसला हाँ होता है। लेकिन इसमें दो जजों की मतलब राय नहीं थी, दो जजों की राय नहीं थी। उन्होंने कहा कि क्या मतलब संसद के पास इतनी शक्ति है कि वो किसी मौलिक अधिकार भी बदल सकते हैं। तो हम अगर मौलिक अधिकार ऐसे ही बदला जा सकता है, उसमें भी बदला जा सकता है, तो हमारा लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। तो इसमें दो जजों की राय नहीं थी, मतलब दो जजों की राय नहीं थी, बाकी सबका हाँ था। तो यहाँ भी कोर्ट का फैसला है हाँ ही होता, लेकिन दो जज मतलब शक में थे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मौलिक अधिकार में संशोधन, मौलिक अधिकार नहीं बदला जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये सज्जन सिंह केस में भी हाँ ही होता है लगभग। तो यहाँ पे मूल संरचना सिद्धांत की हल्की सी नींव पड़ती है सज्जन सिंह केस के बाद। सज्जन सिंह केस के बाद अगला आता है गोलकनाथ केस 1967, स्टेट ऑफ पंजाब। गोलकनाथ केस, स्टेट ऑफ पंजाब। गोलकनाथ केस, स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसमें क्या था? ये केस जो था पंजाब सरकार ने गोलकनाथ परिवार जो थे वो पंजाब में थे। तो पंजाब सरकार ने गोलकनाथ परिवार की जमीन जब्त कर ली थी। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि ये उनके संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो ये उनके संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बात आती है? यहाँ पे कोर्ट का फैसला क्या होता है कि संसद मौलिक अधिकार को नहीं बदल सकती है। अगर संसद बदलना चाहती, मतलब संविधान में संशोधन हो सकता है संविधान सभा के द्वारा, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं बदला जाएगा। मौलिक अधिकार नहीं बदला जाएगा, मूल संरचना सिद्धांत वही रहेगा, मौलिक अधिकार नहीं बदला जाएगा। तो यहाँ से होता है, यहाँ पे सरकार को थोड़ा झटका लगता है, यहाँ पे सरकार को झटका लगता है कि मतलब मौलिक अधिकार नहीं बदला जाएगा। यहाँ पे कोर्ट का फैसला कुछ और हो जाता है। तब इसके बाद संशोधन होता है, इसके बाद संविधान संशोधन होता है, अमेंडमेंट्स बिफोर द केस। मतलब इस केस के पहले कौन कौन से संशोधन किए गए थे? तो पहला संशोधन होता है 24वां संशोधन 1971 में। 1971 में संशोधन होता है, जिसमें क्या बात आता है? संसद किसी भी अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है। मतलब 24वां संशोधन में होता है कि संसद किसी भी अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है। और उसके बाद आता है 25वां संशोधन 1971 में। 25वां संशोधन 1971, तो इसमें था संपत्ति के अधिकार को कमजोर किया गया ताकि भूमि सुधार कानून लागू किए जा सके। संपत्ति का अधिकार इसमें कमजोर किया गया था ताकि भूमि सुधार कानून लागू किए जा सके। तो ये था 25वां संविधान संशोधन। और अगला आता है 29वां संविधान संशोधन 1972। 29वां संविधान संशोधन होता है। यहाँ पे केरल के भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। केरल के भूमि सुधार कानून को 9वीं अनुसूची में डाल दिया ताकि उन पर न्यायिक समीक्षा न हो सके। तो इस केस, जो ये केशवानंद भारती केस है, यहाँ पे ये बहुत बड़ा केस है, इसका बैकग्राउंड, फिर यहाँ पे इसके पहले के केसेस को पढ़ेंगे और फिर इसके मतलब इसमें क्या क्या कौन कौन से संविधान संशोधन होते हैं, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये रहा हमारा संविधान संशोधन। इस केस के पहले कौन कौन से संशोधन किए गए थे। अब देखिए इसकी सुनवाई क्या थी। इसकी सुनवाई क्या थी इस केस की, केशवानंद भारती के केस की सुनवाई क्या थी? तो यह भारत के इतिहास की, यह भारत के इतिहास की सबसे बड़ी बेंच थी। यह भारत के इतिहास की सबसे बड़ी बेंच थी 13 जजों की। मतलब इस केस में 13 जजों की बेंच थी, जिसमें 7 जज संसद के पक्ष में थे और 6 जज संसद के खिलाफ थे। 6 जज संसद के खिलाफ थे, मतलब 7 थे, हाँ हो जाएगा, मतलब ये ऐसा होना चाहिए। और 6 जज थे, मतलब उनकी संसद के खिलाफ थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए।
और सुनवाई, इस केस की सुनवाई लगभग 68 दिन तक चली थी। 68 दिन तक, लगभग 2.5 महीने तक चली थी। इस केस की सुनवाई लगभग 68 दिन तक, लगभग नहीं मतलब 68 दिन तक चली थी। और इस केस का निर्णय कौन लिया था? इस केस का डिसीजन चीफ जस्टिस एस एम सिकरी। इस केस का निर्णय चीफ जस्टिस एस एम सिकरी के नेतृत्व में हुआ था। इस केस में इंदिरा गांधी की ओर से कौन? नानी पालकीवाला और फॉली नरीमन। इस केस को किस वकील ने लड़ा था? नानी पालकीवाला, फॉली नरीमन जैसे बड़े वकील लड़े थे इस केस को। तो ये केस था, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन आता है यहाँ से एग्जाम में, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, इस केस को, केशवानंद भारती के केस को किस वकील ने लड़ा था? तो नानी पालकीवाला और फॉली नरीमन जैसे बड़े वकील। और इस केस में चीफ जस्टिस कौन थे? एस एम सिकरी। तो यहाँ पे इसके बाद आता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, मूल संरचना सिद्धांत। देखिए, इस केस से आया सबसे बड़ा सिद्धांत, कुछ मूल बातें संविधान की नींव है। इन्हें संसद कभी नहीं बदल सकती है। मतलब संसद के पास इतना भी अधिकार नहीं है कि वो जब मन चाहे और किसी भी चीज़ में, यानी कि मूल स्ट्रक्चर जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें भी बदलाव कर दे संसद। तो इतनी भी शक्ति नहीं है उसके पास कि वह बेसिक स्ट्रक्चर को भी बदल दे। तो यहाँ पे जो मूल स्ट्रक्चर है कौन से, यानी कि संविधान की सर्वोच्चता में बदलाव नहीं किया जा सकता है। हमारा संविधान सर्वोच्च है, था, रहेगा, इसमें कभी भी बदलाव नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र है, हमारा भारत देश कैसा है? लोकतंत्र है, इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। धर्मनिरपेक्ष है, इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, इसमें भी बदलाव नहीं किया जा सकता। विधि का शासन और संघीय ढांचा। तो इनसे ये जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, मूल संरचना सिद्धांत है, इसमें संसद कभी भी बदलाव नहीं कर सकती है। इस केस का महत्व क्या था? तो देखते हैं। इस केस का महत्व था, नागरिकों के मौलिक अधिकार सुरक्षित हुए। देखिए, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट था। इस केस से नागरिकों के मौलिक अधिकार सुरक्षित हुए। नहीं तो भाई, इस मतलब कि मौलिक अधिकार को भी छीन ले रही थी सरकार। मौलिक अधिकार सबका जा रहा है। तो इस केस से मतलब ये तो पता चलता है कि मौलिक अधिकार सुरक्षित है हमारा। इस केस से नागरिकों के मौलिक अधिकार सुरक्षित हुए थे। और क्या इम्पोर्टेंस है इसका? संसद और न्यायपालिका के बीच संतुलन बना, मतलब संसद और न्यायपालिका के बीच बैलेंस बना इस केस से, केशवानंद भारती केस से। और तीसरा महत्व क्या है? संविधान को एक जीवित दस्तावेज बनाया गया जो समय के साथ बदल सकता है, लेकिन अपनी बुनियाद, बेसिक स्ट्रक्चर कभी नहीं खो सकता। मतलब संविधान जो है वो समय के साथ बदल सकता है, यानी कि उसमें संशोधन किया जा सकता है। संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर को कभी नहीं बदला जा सकता। संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को कभी नहीं बदला जा सकता। वो जो उसका अपना बुनियाद है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो संविधान कभी भी नहीं खो सकता है। उसका बेसिक स्ट्रक्चर को संसद कभी नहीं बदल सकता है। बाकी उसमें संशोधन होता रहेगा, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर कभी भी कोई भी बदल नहीं सकता। तो इस केस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। इस केस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, केशवानंद भारती केस किस वर्ष में हुआ था? ये सब क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जरूर। केशवानंद भारती केस किस वर्ष में हुआ था? इस केस में कुल कितने जजों की बेंच थी? तीसरा क्वेश्चन है, यह केस किस मठ से संबंधित था? एडनीर मठ। एडनीर मठ जो कहाँ पर स्थित है? केरल राज्य के कासरगोड जिले में। केरल राज्य के
केरल राज्य के कासरगोड जिले में स्थित है। कासरगोड जिले में स्थित है। तो तीसरा क्वेश्चन था, यह केस किस मठ से संबंधित था? तो एडनीर मठ से, जो कि एडनीर मठ के प्रभावित थे। एडनीर मठ के प्रमुख कौन थे? केशवानंद भारती। यह मठ कहाँ पर स्थित था? केरल राज्य के कासरगोड जिले में स्थित था। अब चौथा क्वेश्चन क्या है, इस केस को किस वकील ने लड़ा था? इस केस को किस वकील ने लड़ा था? तो नानी पालकीवाला और फॉली नरिमन। और पांचवा क्वेश्चन है, इस केस का मुख्य मुद्दा क्या था? इस केस का मुख्य मुद्दा यही था कि संसद क्या संसद मौलिक अधिकार को भी बदल सकता है या नहीं? क्या संसद मौलिक अधिकार को भी बदल सकता है या नहीं? तो इस केस का मुख्य मुद्दा यही था। तो केशवानंद भारती केस किस वर्ष में हुआ था? 1973 में। 1973 में। और इस केस में कुल कितने जजों की बेंच थी? 13 जजों की बेंच थी। 13 जजों की बेंच थी। केशवानंद भारती केस किस वर्ष में हुआ था? 1973 में। लेकिन ये जो इस केस का फाइनल डिसीजन का जो डेट है, एग्जैक्ट डेट, इस केस का फाइनल डिसीजन जब होता है, फाइनल डिसीजन 24 अप्रैल 1973 में होता है। इस केस का फाइनल डिसीजन 24 अप्रैल 1973 में होता है। इस केस में 13 जजों की बेंच थी, जिसमें 7 जज संसद के पक्ष में थे, 6 जज संसद के खिलाफ थे। यह केस पूरे 68 दिन तक चला था। इस केस के मुख्य मतलब चीफ जस्टिस जो थे SM सिकरी थे। और इस केस को लड़े थे नानी पालकीवाला और फॉली नरिमन। उस टाइम पे इंदिरा गांधी की सरकार थी। ये जो केस था, यह एडनीर मठ से संबंधित था। एडनीर मठ जो कि केरल राज्य के कासरगोड जिले में स्थित है। तो ये सब जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो फिर से एक बार देखते हैं इसका बैकग्राउंड, फिर से एक बार रिवीजन के लिए देखते हैं। तो इसका बैकग्राउंड था, इसका बैकग्राउंड यहाँ से स्टार्ट होता है कि आज़ादी के बाद भारत में लैंड रिफॉर्म एक्ट पास किया गया था, जिसका मकसद था जमींदारी खत्म करना और भूमिहीन किसानों को जमीन देना। भूमिहीन किसानों को जमीन देना। तो इसी में केशवानंद भारती जी की जो मतलब वो मठ था एडनीर मठ जो था वो उसके प्रमुख थे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार उनकी संपत्ति को छीन रही है। तो सरकार उनकी संपत्ति को छीन रही है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 26 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए थे। केशवानंद भारती जी थे जो वो आर्टिकल 26 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए थे। आर्टिकल 26 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए थे। कौन? केशवानंद भारती जी। तो इसके जो पहले के केसेस थे, शंकरी प्रसाद केस, यहाँ पे भी सवाल उठता है कि क्या संसद मौलिक अधिकार बदल सकती है? तो कोर्ट का फैसला हाँ होता है। फिर सज्जन सिंह केस आता है यहाँ पे 17वें संविधान संशोधन 1964 में यहाँ पे भूमि सुधार कानून बनाए गए फिर से। तो यहाँ पे भी बात उठता है कि क्या संसद मौलिक अधिकार बदल सकती है? तो कोर्ट का फैसला होता है हाँ। लेकिन यहाँ पे 2 जज मतलब संसद के पक्ष में नहीं थे। उनका शक था कि नहीं, मतलब संसद सब चीज़ों में बदलाव नहीं कर सकता है। फिर आता है गोलकनाथ केस, स्टेट ऑफ पंजाब। यहाँ पे मतलब होता है कि संसद मौलिक अधिकार को नहीं बदल सकता है। फिर उसके बाद होता है संविधान संशोधन, 24वां संशोधन, 25वां संशोधन और 29वां संशोधन। फिर उसके बाद सुनवाई होती है और फिर उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर, मूल संरचना सिद्धांत मतलब के बारे में बताया जाता है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है और इसके मतलब इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो हम लोग देखे हैं। आई होप आप लोगों को ये जो केस है अच्छे से समझ में आया होगा।